आप सभी को जय मसीह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेली लाइफ विद जीसस में। और मैं एक बार फिर से आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। परमेश्वर के वचन से आप सबके बीच में मैं आपको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के कलाम से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जो प्रकाशन मुझे दिया है, प्रकाशन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ताकि आज भी के वचन के द्वारा, आज के प्रकाशन के द्वारा हम परमेश्वर की बात को सीख सकें और परमेश्वर के वचन को जान सकें और हम एक कदम और परमेश्वर के करीब हो सकें। आमीन। आइए आज के वचन की ओर चलते हैं। और आज का जो वचन है लूका सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, लूका सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 1 और 2 आयत। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके एक कारण में आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। हालेलुया। हम इस कलाम में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने फिर अपने चेलों से कहा कि हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य के ऊपर जिसकी वजह से ठोकरें आती हैं, और जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसको समुद्र में डाल दिया जाता है ना। आज हम सभी विश्वासी हैं, और ये विश्वासी होने के नाते हम सभी हम जॉब करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के बीच में रहते हैं, अपने दोस्तों के बीच में रहते हैं, हम चर्च जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, है ना। लेकिन आज बहुत बार क्या होता है, आज हम एक विश्वासी होने के नाते हमें अपने आप को बहुत ही जांच कर रखना है, अपने आप को संभाल कर रखना है कि क्या हम किसी के लिए कहीं ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे। आज बहुत बार होता है हमारा बोलना, हमारे बातों से किसी को ठोकर लग जाती है, हमारे कामों से कई बार लोगों को ठोकर लगती है। तो हमें इन चीज़ों को बड़े ही सोच समझकर अपने कामों को करना है, अपने जीवन को जीना है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा किसी को भी क्या ना लगे, ठोकर ना लगे, है ना। हो सकता है आज हमें से बहुत से लोग जो आज मसीह में हैं, के ऊपर विश्वास करते हैं, हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कई बार हमने ठोकरों को खाया हो सकता है अपने जीवन के अंदर, और जिसकी वजह से हम कई बार टूटे हैं, हमारा भरोसा टूट जाता है, हम निराश हो जाते हैं, है ना। तो परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, है ना। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, इस दुनिया में ठोकरें आनी है, सारी ज़िंदगी है, हमें ठोकरें लगेंगी और हमें ठोकरों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। ठोकरें लगेंगी, डेफिनेटली लगेंगी। जब तक हम इस जीवन में हैं, अपने शरीर में हैं, हम ठोकर खाएंगे, हमें अच्छे लोग भी मिलेंगे, हमें बुरे लोग भी मिलेंगे, हमारे साथ अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, ये सब चलता रहेगा हमारे जीवन के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी गहरी बात लिखी है कि हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगी, परंतु हाय उस मनुष्य के ऊपर जिसकी वजह से वह आती है। ठोकरें लगेंगी हमारे जीवनों पर, लेकिन परमेश्वर का कलाम ये भी कहता है कि उस मनुष्य के ऊपर हाय है। परमेश्वर की हाय करके बोलता है परमेश्वर का कलाम के उस मनुष्य के ऊपर हाय जिसकी वजह से ठोकरें आती है, जिसके कारण से कोई इंसान ठोकर खाता है, उस पर क्या है, हाय है। हम दुनिया में कई बार एक कहावत बोली जाती है कि कभी भी किसी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो सोच कर देखिए, अगर एक गरीब की हाय हम लेते हैं तो उसकी गरीब की हाय जो अगर हमें लगे तो हमारा, लोग कहते हैं कि बहुत बुरा होता है, हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते, हम दुखी रहेंगे। तो सोच कर देखिए, यहाँ पर तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि हाय उसके ऊपर जिसकी वजह से ठोकरें आती हैं। कितनी बड़ी बात है, यहाँ पर सोचने वाली बात है। अब जरा सोचिए इस चीज़ को कि परमेश्वर किसी को बोल रहा है कि हाय उसके ऊपर जिसकी वजह से ठोकरें आती हैं, जो किसी के लिए ठोकरा कारण बनता है उस पर क्या है, हाय है। आज हम मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हमें अपने आप को बहुत ही जांच कर रखना है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बोलने से किसी को ठोकर लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे कामों से किसी को ठोकर लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कुछ कामों के द्वारा, मेरी आदतों के द्वारा किसी को ठोकर लग रही है। हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि हम एक विश्वासी होने के नाते हम चर्च में भी आते हैं। चर्च में अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग तरह से के स्वभाव के लोग होते हैं। कुछ
कुछ लोगों को कुछ बातें पसंद होती हैं, कुछ को नहीं पसंद होती हैं, है ना। तो हमें अपने स्वभाव को, अपने आप, अपनी बातों को बड़ा सोच समझ कर हमें जांचना है कि हम किसी के लिए भी ठोकर का कारण ना बने। चाहे हम अपनी कलीसिया में रहते हैं, चाहे हम जब अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं, या जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, या जब हम अपने रिश्तेदारों के बीच में रहते हैं, हम बड़े ही अपने आप को सोचें, समझें और जांच कर हर एक काम को करें। अपने स्वभाव को, अपने हमारा बोलना कैसा होना चाहिए, हमारे काम कैसा होना चाहिए, हमारा उठना बैठना, हर चीज़ हमें खुद को बड़ा ही जांचने की ज़रूरत है कि हम किसी के लिए क्या करें, ठोकर का कारण ना बने। क्योंकि अगर हम किसी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, परमेश्वर का कलाम साफ साफ कहता है कि हाय उस मनुष्य के ऊपर जिसकी वजह से ठोकरें आती हैं। और 2 आयत में लिखा हुआ है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता, है ना। कितनी भयंकर बात, कितनी खतरनाक बात यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर हमारे द्वारा किसी भी एक छोटे बच्चे को भी ठोकर लगती है तो यह भला है उस ठोकर खिलाने वाले के लिए कि उसके गले में चक्की का पाट डाला जाए और उसे समुद्र में डाल दिया जाए। क्यों ये बात लिखी गई कि उसके गले में चक्की, उसे ऐसे ही क्यों नहीं समुद्र में डाल दिया, क्यों उसके गले में चक्की का पाट डाल करके समुद्र में डालने की बात लिखी है यहाँ पर, है ना। वो देखो, मरने के बाद क्या होता है कि इंसान ऊपर आ जाता है, उसका शरीर ऊपर आ जाता है। क्यों चक्की का पाट गले में बांध कर डालने के लिए बोला गया, ताकि वो व्यक्ति कभी ऊपर ना आए और औरों के लिए दोबारा किसी के ठोकर का कारण ना बने। परमेश्वर का कलाम यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें सिखाता है मेरे अजीजों। आज हम स्पेशली मैं जवानों को बोलना चाहूँगा, हमारे मसीह भाई बहनों को बोलना चाहूँगा कि आज आप कैसा जीवन जी रहे हैं। आज हम सोशल मीडिया पर कोई और जीवन जी रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पर कोई और जीवन जी रहे हैं। अच्छा, हो सकता है हम चर्च भी जाते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सेवा संगति भी जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हमारा कोई सोशल मीडिया देखे तो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो क्या देखते हैं, हम संसार के गानों पर भी रील्स बना रहे हैं, संसार के गानों पर हम नाच रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमें अपने आप को क्या करना है, इन सब चीज़ों से जांचने की जरूरत है। क्योंकि लोग आज क्या करते हैं, हमें नोटिस करते हैं, हमारे जीवनों को देखते हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। लोग आपको जानते हैं कि आप चर्च जाते हैं, आप मसीह हैं, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप एक मसीह हैं, तो लोग आपको उस तरह से देखते हैं। खासतौर पर जवानों को मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, मेरे जवान भाई बहन, आप संसार में जब रहते हैं, अपने दोस्तों में रहते हैं, कैसा जीवन जीते हैं। जब आप कॉलेज जाते हैं, जब आप ट्यूशन जाते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं, तब कैसा जीवन जीते हैं। या मेरे और भाई लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, या जब आप रिश्तेदार अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हैं या फंक्शंस में जाते हैं, तब उनके सामने आपका व्यवहार कैसा रहता है, आपका बोलना कैसा रहता है, आपका जीवन कैसा रहता है। लोग क्या करते हैं, आपको देखते हैं, आपके जीवन को नोटिस करते हैं, आपके बोलने को नोटिस करते हैं। लोग देखते हैं कि आप कैसा बोलते हैं, आप मसीह होते हैं, आप चर्च भी जाते हैं, आप प्रार्थना भी करते होंगे, आप दान दशमांश भी देते होंगे, आप आराधना भी करते होंगे, आप अच्छा गाने वाले हो सकते हैं, आप अच्छा बजाने वाले हो सकते हैं, है ना। लेकिन लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि हम चर्च जाते हुए भी हमारा जीवन कैसा है। अगर हम चर्च जा रहे हैं और उसके बावजूद भी हम गाली दे रहे हैं, हम संसार के कामों पर लगे हुए हैं, हम संसार के अनुसार अपना जीवन को जी रहे हैं, तो क्या है, हम और लोगों के लिए क्या करते हैं, ठोकर का कारण बनते हैं। और कई बार हो सकता है कि हमें से बहुत से ऐसे भी नौजवान हों, भाई बहन हों, जो चर्च में आगे खड़े होकर परमेश्वर की सेवा करते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, लीडिंग करते हो, सॉन्ग्स गाते हो। एतवार के दिन तो शायद आप सब वो लोग ये करते हैं, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि संडे वाले दिन तो आराधना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन संडे के बाद का जो जीवन होता है वो संसार के अनुसार जी रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, दूसरों के लिए क्या ठोकर का कारण बनती है। क्योंकि लोग हमें क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। लोग हमारे बोलने को, लोग हमारे देखने को, लोग हमारे चलने को, हमारे उठने को, हमारे खाने को, पीने को, हर एक बात को नोटिस किया जाता है। और अगर हमारे जीवनों के अंदर प्रभु का स्वभाव ना हो, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले ना हो, तो हम क्या है, लोगों के लिए एक ठोकर का कारण बनेंगे। और पतरस में अगर हम पढ़े तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि प्रभु ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम नमक हो पृथ्वी के, है ना। और नमक का काम क्या होता है, नमक का काम होता है कि लोगों के जीवन में स्वाद का काम देना, है स्वाद देना। लेकिन आज बहुत से विश्वासी जवानों के जीवनों के द्वारा लोग क्या करते हैं, ठोकर खा रहे हैं। सिर्फ जवान ही नहीं, आज बहुत से मसीह लोगों के जीवनों के द्वारा कई बार लोग
अन्य जाति लोग, जो नए विश्वासी लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, उन्हें ठोकर का सामना करना पड़ता है। वो ठोकर खाते हैं, उन्हें ठोकर लगती है, जिसकी वजह से वो प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं या चर्च आना बंद करते हैं। बहुत सी बातें हो जाती हैं कई बार। इसलिए अपने आप को बड़ा ही सोच समझकर अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपने बोलने के तरीके को, अपने एटीट्यूड को हम बहुत ही सोच समझ कर बाहर जब हम रहते हैं, जब जाते हैं, तो बड़ी सोच समझ कर हम अपने जीवन को चलाएं। मेरे से आज हम अपने आप को चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि माफ कीजिएगा, कहीं हम अपने आप को चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हमारा जीवन किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहा है। प्रभु ने हमें एक दूसरे के लिए आशीष का कारण होने के लिए बुलाया। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हम जगत के लिए, संसार के लिए ज्योति के समान बने, नमक के समान बने, ना कि किसी के लिए ठोकर का कारण बने। आज बहुत से जवान हैं जो जवानों को बोलने की तमीज़ नहीं है, बड़ी बदतमीजी से बोलते हैं, संसारी गानों को सुनते हैं, संडे चर्च भी जाते हैं, आराधना भी करते हैं। लेकिन ये बातें जब एक विश्वासी या अन्य जाति लोग आपको देखते हैं, गैर विश्वासी लोग आपके जीवन को देखते हैं, तो वो आपको नहीं देखते, वो आपके अंदर ये देखते हैं कि आप यीशु मसीह को मानने वाले हैं, आप चर्च जाते हैं। वो आपको गलत नहीं कहते, बल्कि वो परमेश्वर पर उंगली उठाते हैं लोग। और हमारे उनके जीवनों के द्वारा उनको तो शायद लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो ये बात कभी नहीं भूलते कि क्रिश्चियन है, ये मसीह है और प्रभु के लोग हैं। और वो लोग उनके जीवनों को देखकर ये जज कर लेते हैं कि हाँ, यीशु मसीह भी ऐसा है, कि सभी क्रिश्चियंस लोगों पे होते हैं। कुछ लोगों के गलत व्यवहार की वजह से, कुछ लोगों के गलत जीवन जीने की वजह से आज पूरी मसीह कम्युनिटी बदनाम है। आज पूरा मसीह जगत के विश्वासी लोग क्या है, बदनाम है। सभी को गलत समझा जाता है सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के बोलने की वजह से, व्यवहार की वजह से, ठोकर खाए हुए लोगों के कारण आज सभी को गलत समझा जाता है। तो हमें ज़रूरत है हम अपने आप को चेक करें कि आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बोलने से, मेरे बातों से किसी को ठोकर तो नहीं लग रही है। और अगर हमारे लिए ठोकर लगे, अगर हम किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही दुख वाली बात है और हमारे लिए एक बहुत ही भयंकर और खतरनाक बात भी है कि अगर हमारा जीवन किसी लिए ठोकर का कारण बन रहा है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम यहाँ साफ साफ कहता है 2 अध्याय में कि जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता कि उसकी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और समुद्र में डाल दिया जाता। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि अगर हम किसी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं तो हमारे लिए एक सजा रखी है। भला है कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण बने, उससे अच्छा भला है कि हमारे गले में चक्की का पाट डालकर हमें समुद्र में डाल दिया जाए। और जब ऊपर पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है कि हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, ठोकर तो किसी न किसी के द्वारा लगनी है, लेकिन हाय उस मनुष्य के ऊपर, हाय उस व्यक्ति के ऊपर जिसकी वजह से कोई ठोकर बनता है, जिसकी वजह से कोई परमेश्वर से दूर होता है, जिसकी वजह से कोई परमेश्वर से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से कोई परमेश्वर के बारे में गलत धारणा बना लेता है। ये बड़ी सोचने वाली बात है मेरे अजीजों। ये वचन से स्पेशली मैं जवानों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जवान लोग संसार में रहते हैं, जवान लोग संसार के अकॉर्डिंग जीते हैं। जवान लोगों को लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं। आपका सोशल मीडिया कैसा है, संडे के दिन आप कैसा जीवन जीते हैं और बाकी 6 दिन आपका सोशल मीडिया पर कैसा जीवन रहता है। लोग हर एक बात को आज नोटिस करते हैं, आपके जीवन को देखकर वो यीशु मसीह को नोटिस करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को हम जांचें, हम परमेश्वर की हाय को अपने ऊपर ना लें। आज अगर हम किसी के लिए ठोकर कारण बनेंगे, अगर हमारा जीवन, हमारा बोलना, हमारा चालना, हमारा चाल चलन, हमारी ज़िंदगी, हमारा उठना बैठना, हमारी बातें, हमारी आदतें अगर किसी के लिए ठोकर का कारण बनती है, तो एक बात याद रखिए, परमेश्वर की हाय हमारे ऊपर आती है। जब परमेश्वर की हाय हमारे ऊपर आती है तो हमारे जीवन से तमाम आशीषें रुक जाती हैं। हम एक दुख के घेरे में आ जाते हैं। हम एक परीक्षा वाला जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हमारे जीवन से ब्लेसिंग चली जाती हैं। हमारे जीवन में शैतान को आने का एक रास्ता मिल जाता है। मेरे जीवन शैतान हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है और हम धीरे धीरे क्या होते हैं, शैतान के हाथों में चले जाते हैं। हम आशीष से श्राप की ओर चले जाते हैं जब हम किसी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। मेरे जीवन इसलिए मैं आपको यही इंकरेज करना चाहूँगा, इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ कि अपने आप को जरूर से जांचें कि आज आप किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं या आज आप किसी के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। पतरस में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस होने के बुलाया। परमेश्वर का कलाम कहता है मत्ती के अंदर 5 अध्याय में कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। तो हमें एक ज्योति के समान बनना है, हमें एक नमक के समान बनना है। लोगों के जीवन के अंदर
अच्छा स्वाद देने का काम करना है, ना कि हम लोगों के जीवन के लिए एक ठोकर का कारण बने। मेरे जीवन हमें हमें परमेश्वर ने लोगों के लिए आशीष होने के लिए बुलाया है, ना कि हम लोगों के लिए एक ठोकर का कारण बने, शराब का कारण बने। तो अपने जीवन को जरूर से जाते मेरे दोस्तों, अपने व्यवहार को, अपने बोलने के तरीके को, अपने एटीट्यूड को, अपने रहन सहन को, आप कैसा जीवन जीते हैं अपने आपको जरूर से जाते हैं, ताकि हमारा जीवन क्या करे, किसी और के लिए ठोकर कारण ना बने, बल्कि हम और लोगों के लिए आशीष का कारण रह सके। हमें इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष देना विश्वास करता हूँ। इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है और आपने परमेश्वर ने आपसे कुछ बातें की है, और मैं यही चाहूँगा हमेशा की तरह के इस वीडियो को और भी शेयर करें अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ, कलीसिया के साथ, ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जान सकें और परमेश्वर के और करीब हो सकें, और किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बल्कि औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। आमीन। तो अगर आपने इस वचन से कुछ भी सीखा है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। आपने कुछ भी लर्न किया है, प्रभु ने हमने कुछ भी बात की है, तो आप कमेंट में जरूर से बता सकते हैं, क्योंकि हम कमेंट भी कोई बहुत से लोग कमेंट भी पढ़ते हैं और उसके द्वारा लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, वो लोग आशीष पाते हैं। और हम भी जब आपके कमेंट को देखते हैं हम इनकरेज होते हैं, हमें उत्साहित मिलता है कि हम और भी ऐसे वीडियोज़ को, ऐसे वचन को आपके बीच में ला सकें। हमें तो हम आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए प्रकाशन के साथ, नए वचन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के साथ बना रहे, सभी को जाने से।